हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हीमोफीलिया में लिंग संलग्नता की वंशागति। देखिए, इसके पहले हमने प्रीवियस वीडियो में वर्णांधता रोगों की जो वंशागति है उसको हमने आपको समझा दिया था। आज की इस वीडियो में देखेंगे होमोफीलिया में लिंग संलग्नता की वंशागति। तो देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, हमने इसके पहले भी हीमोफीलिया के बारे में आपको बता चुका है। तो देखिए, जो हीमोफीलिया होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रॉयल डिसीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? रॉयल डिसीज के नाम से भी जानते हैं। और इस रोग को हम क्या कहते हैं? ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, हीमोफीलिया की यदि हम बात करें तो हीमोफीलिया क्या होता है, ये रॉयल डिसीज होती है और इसको हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग में क्या हो जाता है कि ब्लीडर्स का मतलब यहाँ पे ब्लीडिंग से है। देखिए, इस रोग में क्या होता है, ब्लीडिंग का मतलब होता है कि लगातार रक्त का ना रुकना। तो लगातार रक्त का बहाव होता रहता है, जिस कारण से रक्त पूरा निकल जाता है शरीर का और रोगी की धीरे धीरे क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हीमोफीलिया रोग ऐसा रोग है जिसमें यदि कोई व्यक्ति ग्रसित या पीड़ित है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या नहीं जमता? रक्त का थक्का नहीं जम पाता। तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, इसको हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। तो देखिए, इस रोग में क्या होता है, इसको हम रॉयल डिसीज कहते हैं तथा साथ ही साथ इसको हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, क्योंकि इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जम पाता और धीरे धीरे क्या हो जाता है, पूरा रक्त बॉडी का निकल जाता है और ऐसी कंडीशन में फिर व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है। तो हीमोफीलिया की यदि हम बात करें तो देखिए, हीमोफीलिया में हीमोफीलिया रोग उत्पन्न करने वाला जो जीन है, देखो हीमोफीलिया उत्पन्न करने वाला जीन जो है, हीमोफीलिया उत्पन्न करने वाला जीन अप्रभावी, देखिए हीमोफीलिया को उत्पन्न करने वाला जो जीन है वो अप्रभावी स्मॉल एच होता है, क्योंकि यहाँ पे हीमोफीलिया इसलिए हम यहाँ पे इसको स्मॉल एच से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए, हीमोफीलिया को जो उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है वो अप्रभावी स्मॉल एच होता है। अब देखिए, हमको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यदि ये जीन अप्रभावी जो जीन है यहाँ पे ये स्मॉल एच, यदि ये मान लीजिए जैसे हम यदि बात करें ओवरऑल, यदि हम बात करें महिलाओं में, यदि हम बात करें महिला या स्त्री में, तो देखिए महिला या स्त्री में क्या होता है, 23वां जोड़ा या लिंग गुणसूत्र जो होता है वो कैसा होता है, XX होता है। वहीं यदि हम बात करें किसमें, यदि हम बात करें पुरुष में, यदि हम बात करते हैं पुरुषों में, तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XY होता है। अब देखिए, यदि हम महिलाओं में बात करें तो महिलाओं में यदि ये किसी एक X गुणसूत्र पर स्थित हो जाते हैं, मान लीजिए अब टोटल तो 2 X क्रोमोसोम है लिंग गुणसूत्र, अब इसमें से यदि किसी एक भी क्रोमोसोम में यदि ये अप्रभावी जीन जो H है ये यदि उपस्थित है, मतलब ये जो स्त्री है ये क्या होगी, इस रोग की वाहक होगी। तो स्त्री यहाँ पे क्या होगी, वाहक होगी। अब देखिए, अब यदि हम बात करें पुरुषों में, तो पुरुषों में देखिए चूंकि एक ही X क्रोमोसोम होता है और ये जो हीमोफीलिया को उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है ये किस पर होता है, ये X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, ये X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो हीमोफीलिया जो रोग उत्पन्न करने वाला जो जीन है या प्रभावी जीन, ये किस में पाए जाते हैं, X गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अब जब ये X गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि महिलाओं में चूंकि दोनों X गुणसूत्र होते हैं, तो यदि दो में से किसी एक भी X गुणसूत्र पर यदि ये अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब जो स्त्री या महिला है वो इस रोग की क्या होगी, वाहक होगी। वहीं यदि हम बात करें पुरुषों में, तो देखिए पुरुषों में एक ही X होता है, तो पुरुषों में यदि X गुणसूत्र में यदि ये जीन उपस्थित हो जाता है, मतलब पुरुष क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीमोफीलिक हो जाएगा। पुरुष क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीमोफीलिक। लेकिन महिलाओं में हीमोफीलिक तब होगा, देखिए जब यदि दोनों X गुणसूत्रों में, यदि दोनों X गुणसूत्रों में से यदि दोनों ही X गुणसूत्रों पे यदि ये जीन उपस्थित होते हैं अप्रभावी जीन, तब इस प्रकार महिला क्या होगी, तब महिला क्या होगी, हीमोफीलिक होगी, हीमोफीलिक होगी। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 कंडीशन समझना है। यदि हम महिलाओं में बात करें तो यदि XX क्रोमोसोम में यदि किसी भी एक X क्रोमोसोम में यदि
ये अप्रभावी जीन उपस्थित है, ये अप्रभावी जो जीन है ये उपस्थित है, मतलब स्त्री जो है क्या है, वाहक कहलाएगी, वाहक स्त्री कहलाएगी। वहीं यदि हम बात करें यहाँ पे पुरुषों में, तो पुरुषों में चूंकि एक ही गुणसूत्र होता है, पुरुषों में यदि एक गुणसूत्र पर, पुरुषों में यदि X गुणसूत्र पर यहाँ पे यदि अप्रभावी जीन ये जो उपस्थित होता है, तब पुरुष क्या कहलाएगा, हीमोफिलिक कहलाएगा। और यहीं यदि XY नॉर्मल है, मतलब पुत्र या पुरुष क्या होंगे, यहाँ पे सामान्य होंगे। अब देखिए यदि यहाँ पे X और Y नॉर्मल है, इसमें कोई भी जीन उपस्थित नहीं है X में, मतलब पुरुष कैसा है, सामान्य है। वहीं यदि महिला में देखिए, महिला में यदि X गुणसूत्रों में से यदि देखिए यहाँ पे कोई भी यदि गुणसूत्र में यहाँ पे अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है, तो महिला क्या होगी, सामान्य होगी। तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि हीमोफीलिया को जो उत्पन्न करने वाला जीन होता है ये अप्रभावी स्मॉल h होता है, और ये कंडीशन जो होती है X गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अब ये चूंकि जो अप्रभावी जीन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, X गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये जो X गुणसूत्र पर पाए जाने वाले अप्रभावी जीन हैं, अब यहाँ पे XX गुणसूत्र है और यहाँ पे XY गुणसूत्र। तो इस प्रकार से यहाँ पे महिलाओं में 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। यदि XX नॉर्मल होता है, XX बस गुणसूत्र है, मतलब स्त्री क्या है, सामान्य है। यदि वाहक स्त्री है तो उसमें किसी भी एक X गुणसूत्र में ये जो अप्रभावी जीन है ये उपस्थित रहेगा। और वहीं यदि दोनों X गुणसूत्रों पर ये अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब स्त्री या महिला जो है क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। अब देखिए यदि हम पुरुषों में बात करें तो XY यदि केवल है तो पुरुष क्या होगा, सामान्य होगा। वहीं यदि हीमोफिलिक पुरुष है तो उसके X गुणसूत्रों में क्या हो जाएगा, अप्रभावी जीन H आ जाएगा। चलिए इसके बाद अब हम इसमें कई सारे जो वर्णांधता यहाँ पे जैसे आपने इसके पहले वर्णांधता की वंशागति पढ़ा था, सेम यहाँ पे आपको कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए आपका चेंजेस केवल कितना आया है, जैसे हमने वर्णांधता पढ़ा था तो चूंकि वर्णांधता को हम कलर ब्लाइंडनेस कहते थे इंग्लिश में, तो वर्णांधता के लिए हमने जो अप्रभावी जीन लिया था वो क्या था, स्मॉल c था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल h है। तो केवल इतना ही फर्क है। अब देखिए यदि हम इस रोग के संलग्नता की वंशागति देखें तो ये कई प्रकार से हो जाएगी। तो सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं इसके कई सारे प्रकार। चलिए अब इसके बाद हम इसके कई सारे प्रकार समझते हैं। देखिए यदि मान लीजिए पुरुष क्या हो, सामान्य, अब देखिए यहां पे यदि पुरुष क्या हो, यदि पुरुष सामान्य हो, यदि पुरुष सामान्य, या ऐसा लिख सकते हैं सामान्य पुरुष व वाहक स्त्री में, सामान्य पुरुष व वाहक स्त्री में हीमोफीलिया, देखिए सामान्य पुरुष व वाहक स्त्री से उत्पन्न पुत्रों में या संततियों में हीमोफीलिया की वंशागति, हीमोफीलिया की संलग्न वंशागति। तो देखिए पेपर में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन एक पेपर में अक्सर पूछा जाता है। देखिए पेपर में आपसे ऐसा पूछेगा कि सामान्य पुरुष व वाहक स्त्री के बीच उत्पन्न जो पुत्र हैं उनमें हीमोफीलिक की संलग्न वंशागति को समझाइए। या आपसे ऐसा भी कह सकता है कि यदि सामान्य पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से कर दिया जाए तो उसमें हीमोफीलिया की वंशागति को समझाइए, यानी जो पुत्र या पुत्री प्राप्त होंगे उसमें किस प्रकार से हीमोफीलिया रोग की वंशागति रहेगी। तो चलिए यहाँ पे यदि हमने पुरुष क्या है, यहाँ पे सामान्य है, वहीं स्त्री कैसी है, यहाँ पे वाहक है। तो सबसे पहले तो हमने आपको क्या बताया कि यदि पुरुष क्या है, सामान्य है। तो देखिए यहाँ पे पुरुष क्या है, पुरुष कैसा है, सामान्य है। तो हमने यहाँ पे सामान्य पुरुष ले लिया। फिर स्त्री कैसी है, वाहक है। तो यहाँ पे स्त्री कैसी होगी, वाहक, तो वाहक स्त्री हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर अब पुरुष कैसा है, सामान्य है। अब यदि पुरुष सामान्य है तो नॉर्मल XY रहेगा,
यदि नॉर्मल एक्स वाई है मतलब पुरुष क्या है, सामान्य है। वहीं यदि वाहक स्त्री है मतलब किसी एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी ये जो स्मॉल जीन है, ये एच जीन है, ये क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। अब चूंकि वाहक स्त्री है तो वाहक स्त्री है मतलब किसी एक एक्स गुणसूत्र पर ये अप्रभावी जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का। अब देखिए यदि हम इनमें अब आपस में क्रिया कराएं तो क्या होगा। अब देखिए यदि हम इनमें आपस में क्रिया कराते हैं तो ये एक्स गुणसूत्र पहले किससे मिलेगा, इस वाले एक्स गुणसूत्र से। तो देखिए ये गुणसूत्र कैसा है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल एक्स हो गया। फिर इस गुणसूत्र में जीन भी उपस्थित है अप्रभावी जीन, तो एक्स हो गया, और इसमें अप्रभावी जीन भी उपस्थित है। अब देखिए अब हमने इसकी क्रिया कराई किससे, इस वाले एक्स से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी चूंकि एक्स है और यहाँ पे भी एक्स, तो नॉर्मल एक्स एक्स हो गए। अब देखिए अब इस बाई की क्रिया हमने करा दिया किसके साथ, इस यक्स के साथ करा दिया। तो यहाँ पे देखिए यक्स में क्या है, यक्स में जीन भी उपस्थित है, तो यक्स में जीन उपस्थित। फिर यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे बाई है, तो यहाँ पे आ गया बाई। अब देखिए अब इस बाई की क्रिया करा देते हैं हम यक्स से, तो इस बाई की क्रिया हमने किससे करा दिया, यक्स से करा दिया। तो यहाँ पे देखिए यक्स है और बाई, तो यक्स बाई आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि पुत्र और पुत्री की, तो देखिए यहाँ पे हमको टोटल 4 प्रकार की संतानें प्राप्त हुई है। तो यदि हम सबसे पहले बात करते हैं पुत्री की, तो पुत्री में आप देखिए अब चूंकि यक्स यक्स वाला ये पुत्री है और यहाँ पे भी यक्स यक्स है, मतलब जो 2 संतानें हैं यहाँ पे वो क्या है, पुत्री हैं। अब यदि हम इनका ओवरऑल 100% में से निकालें तो देखिए आधे यहाँ पे क्या है, यक्स यक्स है, मतलब यहाँ पे नॉर्मल एक्स एक्स है, किसी में भी अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है। तो यदि 2 नॉर्मल एक्स एक्स होते हैं मतलब स्त्री क्या है, यहाँ पे सामान्य है, तो ये क्या है, सामान्य स्त्री प्राप्त हुई, ये सामान्य स्त्री है। अब देखिए यहाँ पे जो स्त्री है इसके एक एक्स क्रोमोसोम में क्या है, यहाँ पे इसके एक एक्स क्रोमोसोम में यहाँ पे अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब स्त्री क्या है, यहाँ पे वाहक है, तो यहाँ पे वाहक स्त्री हो जाएगा, यहाँ पे वाहक स्त्री हो जाएगा। अब देखिए तो ओवरऑल यदि हम 100% में निकालें तो यहाँ पे आप देखिए आधे क्या है, यहाँ पे सामान्य स्त्रियां हैं और आधी स्त्रियां कैसी है, वाहक है। तो यानी यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि 50% स्त्री कैसी हैं, 50% तो कैसी हैं, सामान्य हैं। जो पुत्री प्राप्त हुई हैं या स्त्री जो प्राप्त हुई है ना, ये कैसी हैं, 50% सामान्य है, वहीं 50% कैसी हैं, वाहक हैं। तो 50% कैसी हैं, वाहक स्त्री प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से पुत्रियों की यदि हम बात करें तो 50% सामान्य यहाँ पे पुत्री होंगे और 50% जो पुत्रियां होंगी वो क्या होंगी, रोग की वाहक होंगी। तो इस प्रकार से एक सामान्य पुरुष व वाहक स्त्री से उत्पन्न पुत्रों में जो हीमोफीलिया की संलग्न वंशागति है वो कुछ इस प्रकार से होगी। तो यौवन पीढ़ी में आपको क्या देखने को मिल रहा है। अब देखिए अब इसके बाद यदि हम बात करें किसके, पुत्रों की, तो पुत्रों की भी हम बात कर लेते हैं। तो पुत्रों की या सन की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो पुत्र हैं ये कैसे हैं, नॉर्मल है, एक्स वाई नॉर्मल है, मतलब पुरुष क्या है, यहाँ पे सामान्य है। और यहाँ पे देखिए इस वाले यक्स में क्या है कि जीन उपस्थित है, मतलब पुरुष क्या है, यहाँ पे कुछ पुरुष हीमोफीलिक भी हैं। तो यहाँ पे पुरुष क्या है, हीमोफीलिक है, तो यहाँ पे पुरुष क्या है, हीमोफीलिक है। तो देखिए और यहाँ पे क्या है, सामान्य है। तो इस प्रकार से पुत्रों में भी यदि हम बात करें तो 50% पुत्र कैसे हो गए, 50% तो क्या है, सामान्य है। और वहीं यहाँ पे आप देखिए कि 50% हीमोफीलिक भी तो हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 50% हीमोफीलिक। तो जो उत्पन्न संतति है यहाँ पे आप देख सकते हो कि 50% जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे, सामान्य होंगे, और 85% क्या होंगे, हीमोफीलिक रोग से ग्रसित होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सामान्य पुरुष व वाहक स्त्री से उत्पन्न जो रोगों की वंशागति है हीमोफीलिया की, ये आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो चलिए इसके बाद यदि हम बात करें तो अब दूसरी कंडीशन क्या ले लेते हैं। यहां पे तो क्या था,
चलिए यहाँ पे हमने क्या लिया था कि सामान्य पुरुष था और सामान्य वाहक स्त्री थी और पुरुष कैसा था, यहाँ पे सामान्य था। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन में हम क्या ले लेते हैं कि सामान्य स्त्री हो, यदि स्त्री क्या हो, सामान्य हो, वही पुरुष कैसा हो, हीमोफिलिक। देखिए यदि सामान्य स्त्री हो, यदि सामान्य स्त्री व ये दूसरी कंडीशन है, वह हीमोफिलिक पुरुष में देखें, देखिए यदि सामान्य स्त्री है वह पुरुष कैसा है, हीमोफिलिक, तब इसमें हम संलग्नता की वंशागति देखेंगे, किसकी, हीमोफीलिया के संलग्नता की वंशागति यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, पुरुष मान लीजिए सामान्य, यदि किसी मान लीजिए सामान्य स्त्री का विवाह जो है किसी हीमोफिलिक पुरुष से हो जाता है तो उसकी जो संतानें प्राप्त होगी, जो पुत्र या पुत्री प्राप्त होंगे, उसमें उनकी संलग्नता की वंशागति क्या होगी, आइए अब इसको समझते हैं। तो देखिए सामान्य स्त्री है तो यहाँ पे हमने लिख लिया सामान्य स्त्री, स्त्री क्या है यहाँ पे, सामान्य है। अब देखिए पुरुष कैसा, यहाँ पे हीमोफिलिक पुरुष है तो हमने लिख लिया यहाँ पे क्या, हीमोफिलिक पुरुष। अब इसमें समझिए क्या है, यदि हमने यहाँ पे क्या लिया, सामान्य स्त्री लिया, मतलब स्त्री क्या है यहाँ पे, सामान्य है, यानी लिंग गुणसूत्रों में कोई भी जीन उपस्थित नहीं होगा, यानी स्त्री क्या है यहाँ पे, सामान्य है। अब पुरुष यहाँ पे क्या है, हीमोफिलिक है, तो देखिए इस यक्ष में जो अप्रभावी जीन है वो उपस्थित रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए हीमोफिलिक पुरुष ले लिया हमने। अब जब इनकी यदि हम आपस में संतानें जो होगी उनमें आपस में देखें तो क्या होगा, तो ये कि यदि ये आपस में क्रिया करेंगे तो किस प्रकार से क्रिया करेंगे। अब देखिए ये यक्ष क्रिया किया इस यक्ष के साथ, तो इस यक्ष में देखिए जीन भी उपस्थित है, तो इस यक्ष में जीन भी उपस्थित है। अब इस यक्ष की क्रिया किया किसने साथ, अब इस यक्ष ने क्रिया किया किसके साथ, बाई के साथ, तो ये देखिए बाई के साथ क्रिया हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गए, यक्ष और बाई हो गए। अब देखिए यदि ये यक्ष क्रिया किया किसके साथ, इस यक्ष के साथ, तो यहाँ पे देखिए एक यक्ष हो गया और यक्ष में क्या है, यहाँ पे यक्ष में यहाँ पे यच जीन भी उपस्थित है, यच में यहाँ पे क्या है, यच जीन भी उपस्थित है। फिर देखिए अब चूंकि इस यक्ष में एक यक्ष नॉर्मल है यहाँ पे और एक यक्ष में क्या है, यहाँ पे जीन भी उपस्थित है, तो एक यक्ष क्या है, नॉर्मल है। अब देखिए अब ये यक्ष क्रिया करेगा किसके साथ, बाई के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्ष और बाई हो जाएंगे। अब देखिए अब यदि इनमें हम क्या देखें, इनमें हम वंशागति देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमको प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे ये क्या है, पुत्र है और ये भी क्या है, पुत्र है। तो यदि हम यहाँ पे पुत्रों की बात करें तो पुत्रों में देखिए किस प्रकार का अनुपात प्राप्त हुआ, देखिए पुत्र यहाँ पे जो दोनों प्राप्त हुए वो कैसे हैं, दोनों यहाँ पे सामान्य नॉर्मल हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे जो पुत्र प्राप्त हुए वो कैसे हैं, नॉर्मल हैं। तो यानी 100% पुत्र जो है 100% कैसे हैं, सामान्य हैं। अब देखिए अब यदि हम बात करते हैं पुत्रियों की, अब यदि हम बात करते हैं किसकी, पुत्रियों की बात करते हैं, तो पुत्रियों में देखिए किस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ पे पुत्री जो है इसमें भी एक यक्ष गुणसूत्र पर क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, और यहाँ पे भी जो पुत्री प्राप्त हुई है इसमें भी एक गुणसूत्र पे यक्ष अप्रभावी जीन जो है, यक्ष अप्रभावी जीन जो है वो यक्ष गुणसूत्र पर स्थित है। मतलब यहाँ पे जो दोनों के दोनों जो यहाँ पे पुत्री प्राप्त हुए हैं, इनमें देखिए जो डाटर प्राप्त हुए हैं, ये भी डाटर है, ये भी डाटर, तो दोनों पुत्री यहाँ पे जो प्राप्त हुए हैं वो कैसी हैं, वाहक हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 100 के 100% पूरे के पूरे जो यहाँ पे स्त्री हैं, पुत्री जो प्राप्त हुए हैं, ये कैसे हैं, ये वाहक हैं। अब देखिए चूंकि ये वाहक है, मतलब ये अपनी संतानों में या अगली पीढ़ी में ये हीमोफीलिया पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम एक सामान्य स्त्री व हीमोफीलिक पुरुष को लिया जाए तो इस प्रकार से संलग्नता की वंशागति आएगी। चलिए इसके बाद हम तीसरी कंडीशन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम तीसरी कंडीशन देखते हैं। अब देखिए अब यहां पे तीसरी कंडीशन एक क्या है,
अब देखिए, अब यहाँ पे हम यदि लें तीसरी कंडीशन, यदि हम देखें, मान लीजिए स्त्री कैसी है, स्त्री यदि हीमोफिलिक है, स्त्री हीमोफिलिक तथा पुरुष क्या हो, यदि सामान्य हो, पुरुष यदि सामान्य हो, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी वंशागति की। अब देखिए, यदि यहाँ पे क्या हो, स्त्री यदि क्या हो, हीमोफिलिक हो तथा पुरुष कैसा हो, पुरुष यदि सामान्य हो, तो इस प्रकार में सहलग्नता की वंशागति क्या आएगी। तो देखिए स्त्री यहाँ पे क्या है, चूंकि हीमोफिलिक है, तो स्त्री यहाँ पे क्या है, हीमोफिलिक, तो स्त्री कैसी है, यहाँ पे हीमोफिलिक है। वहीं पुरुष कैसा है, यहाँ पे पुरुष जो है क्या है, सामान्य है, पुरुष कैसा है, यहाँ पे पुरुष सामान्य है। अब देखिए, यदि स्त्री क्या है, हीमोफिलिक है, मतलब दोनों एक्स गुणसूत्रों पर ये अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा। देखिए 2 एक्स गुणसूत्र हैं, यानी दोनों लिंग गुणसूत्रों पर क्या रहेंगे, अप्रभावी जीन जो है वो स्थित रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पुरुष हमने क्या लिया है, पुरुष यहाँ पे सामान्य है, मतलब नॉर्मल एक्स वाई रहेगा। अब यदि ये आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यदि ये आपस में क्रिया करते हैं तो अब चूंकि ये एक्स नॉर्मल है तो ये एक्स हो गया। अब इस एक्स में जीन भी उपस्थित है, तो इस एक्स में देखिए ये एक्स पहला वाला क्रिया किया किसके साथ, इसके साथ, इस एक्स के साथ, तो ये कंडीशन हुई। अब देखिए, अब ये एक्स किसके साथ क्रिया किया, अब ये एक्स जिसमें जीन उपस्थित है ये क्रिया किया इस एक्स के साथ। अब देखिए ये एक्स के साथ तो चूंकि कर चुका यहाँ पे, अब ये एक्स जो है किसके साथ करेगा क्रिया, बाई के साथ। तो देखिए एक्स में जीन भी उपस्थित है और ये बाई से क्रिया किया तो बाई भी आ गया। अब देखिए, अब ये वाला एक्स जो है क्रिया करेगा किसके साथ, ये वाला एक्स जिसमें कि जीन उपस्थित है ये क्रिया करेगा एक्स के साथ, तो क्या आ जाएगी कंडीशन यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक्स नॉर्मल है और यहाँ पे एक्स में क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है। अब देखिए चौथे नंबर में कंडीशन क्या आ जाएगी, जब हम इसकी क्रिया करेंगे, अब देखिए अब जब हम इसकी क्रिया करेंगे बाई के साथ, तो बाई के साथ देखिए क्या कंडीशन होगी, यक्स में क्या है, जीन भी उपस्थित है और बाई यहाँ पे बाई आ गया। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अब देखिए यहाँ पे जो हमको वंशागति प्राप्त हुई है, इसमें ये देखिए ये यहाँ पे पुरुष हैं और ये भी क्या है, पुरुष हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो दोनों के दोनों पुरुष हैं वो क्या है, पुरुष यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हैं, हीमोफिलिक हैं, मतलब 100% पुरुष यहाँ पे क्या है, या हम कह सकते हैं पुत्र जो हैं यहाँ पे क्या है, हीमोफिलिक हैं। तो ये देखिए ये दोनों तो क्या हो गए, पुत्र हो गए। और देखिए दोनों के दोनों पुत्रों में के यक्ष गुणसूत्रों पर क्या उपस्थित है, अप्रभावी जीन। तो यदि हमने आपको पहले ही बता चुका कि यदि पुरुषों में एक यक्ष गुणसूत्र है और उसमें यदि कोई अप्रभावी जीन उपस्थित है और खासकर से हीमोफीलिया का यदि जीन उपस्थित है, मतलब पुरुष क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। अब देखिए स्त्री में यदि हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो दोनों के दोनों स्त्री आए हैं और इसमें भी दोनों के एक एक यक्ष गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन यक्ष उपस्थित है, मतलब स्त्रियां यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी पुत्रियां जो प्राप्त हुई है वो क्या होंगी, रोग की वाहक होंगी। तो ये क्या होंगी, वाहक होंगी। देखिए ये जो डॉक्टर हैं ये क्या होगी, वाहक होंगी। और यदि सन की बात करें या पुत्रों की, ये क्या है, यहाँ पे पूरे के पूरे हीमोफिलिक हैं। यानी यदि हम बात करें पुत्रियों की, तो देखिए यदि हम पुत्री की बात करें तो 100% पूरे के पूरे क्या हैं, वाहक हैं। यानी वाहक है मतलब दोनों के दोनों क्या है, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। तो देखिए पुत्री क्या है, पूरी की पूरी 100% वाहक हैं या कैरियर है। वहीं यदि हम बात करें पुत्रों की, तो पुत्र पूरे के पूरे 100% कैसे हैं, हीमोफिलिक हैं। 100% पुत्र पूरे क्या हैं, हीमोफिलिक। तो इस प्रकार से ये है एक तीसरी कंडीशन। अब यहां पे देखिए एक चौथी कंडीशन समझते हैं। तो चौथी कंडीशन क्या हो जाए, चलिए इस तीसरी कंडीशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि स्त्री हीमोफिलिक हो तथा पुरुष यदि सामान्य हो, तो उसमें हीमोफीलिया में लिंग संलग्नता की वंशागति क्या होगी, तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं चौथा नंबर क्या कंडीशन हो सकती है। तो देखिए चौथे नंबर में कंडीशन क्या हो सकती है, अब चौथे नंबर पे देखिए एक और कंडीशन देख लेते हैं। मान लीजिए यदि यहाँ पे चौथी कंडीशन एक ये हो सकती है, यदि मान लीजिए स्त्रियां क्या हो, स्त्री यदि वाहक हो, स्त्री वाहक तथा पुरुष कैसा हो, मान लीजिए पुरुष हीमोफिलिक हो, पुरुष हीमोफिलिक हो।
अब देखिए यदि स्त्री यहाँ पे क्या है, वाहक है तथा पुरुष कैसा है, हीमोफिलिक हो, तब हीमोफीलिया रोग की वर्णांतता, हीमोफीलिया रोग की वंशागति, तब हीमोफीलिया की वंशागति देखेंगे। तो अब देखिए, अब इस कंडीशन पे क्या होगा, जब स्त्री मान लीजिए कोई स्त्री का विवाह मान लीजिए यदि हीमोफीलिक पुरुष से हो जाता है तो उससे जो उत्पन्न संतानें या पुरुष है उनमें हीमोफीलिया की वंशागति किस प्रकार से होगी। तो देखिए स्त्री कैसे है, यहाँ पे वाहक है तो हमने वाहक स्त्री ले लिया। अब देखिए ये वाहक स्त्री हो गई। और देखिए पुरुष कैसे हैं, हीमोफीलिक, तो हीमोफीलिक पुरुष हो गए, हीमोफीलिक पुरुष। अब देखिए जब स्त्री यहाँ पे वाहक है मतलब स्त्री के किसी न किसी एक्स गुणसूत्र में ये अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो हमने मान लीजिए स्त्री के पहले गुणसूत्र में अप्रभावी जीन उपस्थित कर दिया। अब इसमें देखिए हीमोफीलिक पुरुष है चूंकि, तो पुरुष यदि हीमोफीलिक है मतलब इसके एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन जो है पाया जाएगा और वहीं वाई गुणसूत्र रहेगा साथ में। अब यदि हम इस एक्स गुणसूत्र की क्रिया कराएं किसके साथ, इस एक्स गुणसूत्र के साथ, तो देखिए अब चूंकि दोनों एक्स गुणसूत्र में इसकी क्रिया हो रही है इसके साथ, इसमें भी जीन उपस्थित है और इसमें भी, तो दोनों एक्स गुणसूत्रों पे यहाँ पे अप्रभावी जीन जो है वो उपस्थित है। अब ये एक्स क्रिया किया किसके साथ, इस वाई के साथ क्रिया किया, तो यहाँ पे एक्स में तो जीन उपस्थित है, वाई नॉर्मल है तो वाई नॉर्मल। अब देखिए ये वाला एक्स क्रिया करेगा किसके साथ, इसके साथ, तो ये एक्स तो क्या है यहाँ पे नॉर्मल है और इस एक्स में क्या है, जीन उपस्थित है, तो इस एक्स में जीन उपस्थित हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब ये एक्स गुणसूत्र क्रिया किससे करेगा, वाई से, तो एक्स वाई यहाँ पे। तो अब यदि यहाँ पे हम देखें कि पुत्र और पुत्रियों की वंशागति यहाँ पे हम समझे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम पहले पुत्रियों की बात करें तो पुत्रियों में क्या हो जाएगा, देखिए अब हमको यहाँ पे जो पुत्री प्राप्त हुई है तो इसमें देखिए तो इनमें दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक गुणसूत्र में अप्रभावी जीन एच उपस्थित है, मतलब स्त्रियां क्या है यहाँ पे वाहक है। और यहाँ पे देखिए दोनों एक्स गुणसूत्रों में अप्रभावी जीन एच उपस्थित है, मतलब स्त्री क्या है या पुत्र या जो पुत्री प्राप्त हुई है वो कैसी है, जो पुत्री प्राप्त हुई है यहाँ पे उसमें से कुछ वाहक हैं और क्या है, और आधी क्या है यहाँ पे हीमोफीलिक हैं। तो यानी 50%, देखिए 50% यहाँ पे जो पुत्री हैं वो कैसी हैं, वाहक, 50% स्त्रियां कैसी हैं, वाहक, और 85% स्त्रियां क्या प्राप्त होती हैं, हीमोफीलिक प्राप्त होती हैं, हीमोफीलिक। तो आप यहां पे समझ गए होंगे कि इस प्रकार से संलग्नता किस प्रकार हो जाती है, आपस में यदि क्रिया करने से जो अप्रभावी जीन होता है, यदि हीमोफीलिया का जीन यदि वो उपस्थित है तो उसके आधार पे यहाँ पे हम संलग्नता की वंशागति बना लेते हैं। अब देखिए यदि हम पुत्रों की बात करें तो पुत्रों में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुत्रों में या सन में क्या हो जाएगा, देखिए अब ये एक्स वाई क्या है यहाँ पे नॉर्मल है और दूसरी जो संतानें प्राप्त हुई है एक्स वाई, तो इस एक्स गुणसूत्र में क्या है, अप्रभावी जीन एच उपस्थित है, मतलब यहाँ पे आधे पुरुष कैसे हैं, हीमोफीलिक, और आधे कैसे हैं, सामान्य। तो 50% क्या हो जाएंगे, 50% सामान्य पुरुष हैं यहाँ पे, या हम कह सकते हैं पुरुषों से जो यहाँ पे पुत्र प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, तो यहाँ पे जो 50% पुत्र हैं वो क्या है, सामान्य हैं, और वहीं 50% क्या है, और वहीं 50% हीमोफीलिक हैं, हीमोफीलिक। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हीमोफीलिया के जो भी संलग्नता की वंशागति है आपको वहां यहाँ पे समझ में आ गई होगी। देखिए इसकी हमने यहाँ पे कई सारी कंडीशन कराई है, पेपर में आपसे कोई ना कोई कंडीशन या वर्णांधता रोग की या हीमोफीलिया की रोग की वंशागत जो है कई बार पेपर में पूछी जाती है। आपको पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा कि यदि मान लीजिए किसी सामान्य पुरुष का विवाह यदि हीमोफीलिक स्त्री से हो जाता है तो ऐसे में संलग्नता की वंशागति क्या होगी पुत्र और पुत्रियों में, या आपसे ऐसा भी दे सकता है कि वाहक स्त्री तथा सामान्य पुरुष में हीमोफीलिया की वंशागति को समझाइए। और ये 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस प्रकार का क्वेश्चन, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इसके पहले जो वर्णांधता की वंशागति है वो भी, और साथ ही साथ हीमोफीलिया की जो वंशागति है ये भी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।